दीदी, मैं आज सुबह से ही आपसे कुछ कहना चाह रही थी। तो कहा क्यों नहीं? बस इंतज़ार कर रही थी कि कब दादा और ये ऑफिस जाएं और मैं आपसे बात करूं। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तू इनके और दीपक के सामने नहीं कह सकती? उस अंगूठी के बारे में। दीदी, कल इन्होंने मुझे उसके बारे में कुछ बताया। तू क्या कह रही है? वो अंगूठी रूमा दी की है। क्या क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ दीदी। कल रात इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। चाहे देर से सही, दीपक तुझे सब कुछ बता तो देता है, लेकिन ये तो मुझे कुछ भी नहीं बताते। अच्छा बोल, दीपक ने और क्या बताया? दीदी, उन्होंने बताया कि ये अंगूठी उन्होंने रूमा दी को शादी की पहली सालगिरह पर दी थी। जब ये बात इन लोगों को पता थी तो फिर इतना पूछताछ क्यों कर रहे थे? पता नहीं, ये तो वही जाने दीदी। और अगर अंगूठी रूमा की है तो फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है? अब ये सवाल अगर हम उनसे करेंगे तो हमें जवाब नहीं मिलेगा। ऊपर से खरी खोटी और सुननी पड़ेगी हमें। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। दीदी, मुझे लगता है कि रूमा दी जिंदा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अरे रूमा तो मर चुकी है। दीदी, काली प्रसाद के बारे में भी हमसे यही कहा गया था, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, जिंदा। पहले काली का जिंदा होना, उसके बाद रूमा दी की अंगूठी का मिलना। मुझे तो लगता है ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज आने दे इन दोनों को वापस। मैं इनसे हर बात सच सच पूछूंगी। अरे हमें भी तो पता चले इस घर में क्या हो रहा है। मैंने तो उसके लिए अपना घर तक छोड़ दिया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। अब भी उससे प्यार करते हैं? हाँ, शायद मरते दम तक करता रहूंगा। तुम अब भी उससे उतना ही प्यार करती? नहीं, बल्कि उतनी नफरत करती हूँ उससे। इनफैक्ट मैं उससे रोज मिलता हूँ। हमेशा वो मेरी नजरों के सामने रहती है। उसे भूलने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना मैं उससे दूर भागता हूँ उतना ही वो मेरे करीब आती है। चलती है नब्ज़ अब तक, रिश्ता मरा नहीं है, फिर भी किसी को इसकी परवाह जरा नहीं है। किससे करे शिकायतें, सबको पड़ी है अपनी, फिर भी निगाहों में सबकी है मंजिलें अपनी। तुम्हारे पेट में एक बात नहीं पचती। क्या जरूरत थी इसे बताने की?
बाबा, ना बताने से भी कौन सी हमारी मुश्किलें आसान होने वाली हैं। ये करेंगे हमारी मुश्किलें आसान। सवाल पूछेंगे वो भी उल्टे सीधे। अरे ऐसा भी क्या कह दिया हमने? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको पता था कि ये अंगूठी रूमा की है, आपने हमें बताया क्यों नहीं? सुन लिया? अब तो जवाब। बाबूजी, आपसे कुछ छुपाने की मंशा नहीं थी हमारी। हमने तो बस इतना सोचा था कि हम तो परेशान हैं, आपको खामखा क्यों परेशान किया जाए। आप रहने दीजिए अपनी सफाई, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि अब जब आपको अंगूठी की असलियत पता चल गई है तो आप क्या करने वाले हैं? एक और सवाल। करना क्या है सुनीति? ये पता करेंगे कि ये अंगूठी यहाँ आई कैसे। एक और अहम सवाल है जो पूछना बहुत जरूरी है। क्या है वो बात? यही कि अगर रूमा दी जिंदा है तो कहाँ है? जो हो ही नहीं सकता उसकी उम्मीद मत रखो स्मृति। रूमा मर चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड में ये बात दर्ज है। उसका डेथ सर्टिफिकेट भी है। उस एक्सीडेंट में जो लाश मिली थी वो रूमा की थी। लेकिन उसके साथ वो अंगूठी नहीं मिली। तो क्या हुआ? अंगूठी गिर गई होगी, किसी ने निकाल ली होगी। हो सकता है रूमा ने अंगूठी निकाल ली हो, ये भी हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन क्या? हमारे लिए ये बात अहम नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि उसकी अंत्येष्टि हम कर चुके हैं। सवाल ये है कि अंगूठी यहां आई कैसे, कौन ले आया, क्यों ले आया? समझ गए आप लोग? संभल के भोला, ढलान है। भोला, रोको। भोला, क्या कर रहे हो? रोको, रोको भोला। भोला, रोको बीच। भोला, मुझे घर छोड़ो। भोला, रोको, रोको भोला, रोको भोला। भोला, क्या कर रहे हो? रोको। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? आज से 20 साल पहले तुमने मेरे हाथ से व्हीलचेयर छीनकर मेरे सेठ को धकेलते हुए पहाड़ी के उस कोने तक लेकर गए थे। मेरे सेठ ने तुम्हारे आगे हाथ भी जोड़े, विनती भी की, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। तुम दामोदर? हाँ, सही पहचाना। भोला कहाँ है? मैंने उसका वही हाल किया जो उस दिन आपने मेरा किया था, लेकिन मैं उसे कानून के शिकंजे में फंसाऊंगा नहीं। मुझे छोड़ दो दामोदर। ऐसे कैसे छोड़ दूं सेठ दीनानाथ? तुम्हारे किए की सजा काटी है मैंने। बेगुनाह होते हुए भी तुम्हारे गुनाहों को अपने कंधे में ढोया है मैंने। अभी तो मुझे साबित करना है और दुनिया को यह बताना है कि बैनर्जी बाबू का कत्ल मैंने नहीं, तुमने किया। नहीं! दामोदर, दामोदर सुनो। भोला, ऐसे कैसे सोच लिया तुमने कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? प्रिया, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मुझे इन बातों पे बहस नहीं करनी अंकुश। मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भले तुम्हें फर्क नहीं पड़े, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता।
मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। तुमने मुझे धोखा ही नहीं बल्कि मेरे जज्बातों से भी खिलाया अंकुश। जब एक लड़की अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलती है तो उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन तुम पे भरोसा करके मैं वहां आया था प्रिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बड़े पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम जहाँ से पूछ लो। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना अंकुश, और आइंदा मुझे सफाई देने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब राहुल ने मेरे लिए सब कुछ है। झूठ बोल रही हो तुम, मुझसे प्यार करते हो तुम। शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए अंकुश? वाह क्या दर्द। यार कितना दर्द है इस गजल में यार। मैं कभी गजलें सुनता ही नहीं था यार, ये नंदा ने जबरदस्ती आदत लगा दिया। क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? हाँ? राहुल दा इतने जोर से क्यों बोल रहे हैं आप? किसकी गजल सुन रहे थे? वो क्या कहते हैं यार वो? हाँ? यार वो हाथों पे लगाते हैं ना। हिंदी? हाँ यार मेहंदी हसन। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ? आओ चलते हैं, कम आओ प्रिया। कैसे खौफ न खाऊं? मैं पूछता हूं वो जेल से बाहर कैसे आ गया? अभी उसकी सजा पूरी होने में कुछ साल और बाकी है। हाँ बाबा, लेकिन अच्छे बर्ताव के लिए उसे छोड़ दिया गया है। छूट तो वो बहुत पहले जाता, लेकिन हमने पॉलिटिकल प्रेशर लगाकर उसे जेल में रोके रखा। तो फिर अब वो बाहर कैसे है? क्या मतलब निकालूं मैं इस बात का? यही ना कि पॉलिटिशियंस पर तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। नहीं बाबा, पॉलिटिशियंस पर नहीं, शायद अपनी किस्मत पर मेरी पकड़ ढीली हो गई। किस्मत का रोना रो रहे हो? यही सिखाया है मैंने तुम्हें। हमारा जो कुछ भी है अपने दिमाग की वजह से है। हमारा बिजनेस, हमारी पोजीशन, ये हमने किस्मत से नहीं दिमाग से हासिल की है। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है बाबा? अपराध हमने किए, सजा किसी और ने काटी, और हम तरक्की करते रहे, तो इसमें बुरा क्या है? आगे बढ़ने के लिए हमने जो कुछ भी किया सब वाजिब था। बाबा, दामोदर के साथ जो हमने किया, क्या वो वाजिब था? जरूरी था वो। दामोदर को नहीं फंसाते तो आज ये करोड़ों की संपत्ति हमारी ये नहीं होती। खिलाड़ी हम हैं, दामोदर तो सिर्फ एक मोहरा है। जीतने के लिए कभी कभी कुछ मोहरे शहीद करने पड़ते हैं। कब सीखोगे तुम ये बात? समझ गए बाबा। मैं समझ गया आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं। क्या? यही कि दामोदर को हमेशा हमारे रास्ते से हटाना। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। ठीक है बाबा। तुम यहां क्या कर रहे हो? आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए दादा। आपका सवाल ये होना चाहिए कि दीपक, तुम आज तक इस घर में क्या कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है दादा। आपने बिजनेस की जिम्मेदारियां मेरे साथ बांटी, घर की जिम्मेदारियां मेरे साथ बांटी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसे आपने कभी मेरे साथ बांटना नहीं चाहा। ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आपके अलावा बाबा जानते हैं इस घर में, और आज कुछ कुछ मुझे भी पता चल गया। जब तुमने हमारी सारी बातें सुन ही ली है तो फिर और क्या पूछना चाहते हो तुम? मैंने सिर्फ इतना सुना है कि आप दामोदर को खत्म कर देना चाहते हैं। क्यों दादा? ये बात बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। नहीं दादा, आपको बताना ही पड़ेगा कि दामोदर की मौत क्यों जरूरी है। क्योंकि बनर्जी बाबू के खून की सजा वो पा चुका है। इसके अलावा उसने क्या गुनाह किया है जिसकी सजा आप उसे देना चाहते हैं? वो आदमी हमारे लिए खतरनाक है,
बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं कहूंगा। दादा, अगर आप उसे खत्म भी करना चाहते हैं तो मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है? क्या आप मुझे नाकाबिल समझते हैं या मुझ पर भरोसा नहीं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हारी काबिलियत पर भी भरोसा है, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारे भले की फिक्र है मुझे। मैं तुम्हें पूरी तरह से बेदाग रखना चाहता हूं। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये है दीपक कि कोई बड़ा भाई ये नहीं चाहेगा कि उसका छोटा भाई उस दलदल में कदम भी रखे जिसमें वो खुद गर्दन तक डूबा हुआ। स्मृति, स्मृति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन सच कितना भी बुरा हो उसका पता तो लगना ही चाहिए। क्या बात है? तुम दामोदर की असलियत जानना चाहती हो ना? दामोदर एक खूनी है। क्या? किसका खून किया उसने? तुम्हारे पिताजी का। बाबा का? मुझे पता था कि जानकर दुख होगा तुम्हें, इसीलिए नहीं बता रहा था। दामोदर मुझसे क्यों मिलना चाहता है? और अगर वो मिलना चाहता है तो आप लोग क्यों नहीं मिलने देते उसे मुझसे? इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में क्या है ये हमें पता नहीं है। वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है, मार भी सकता है तुम्हें। उसे बहुत मौके मिले थे मुझे मारने के, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बात करना चाहता है और पता नहीं ऐसी क्या बात है जो वो मुझे बताना चाहता है। शायद कोई ऐसा सच जिसे हम दोनों नहीं जानते हैं।